अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू वीडियो। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की वीडियोस हमारी जारी हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टीम के बारे में जो पिछले 2 साल से पीएसएल का टाइटल जीत रही है। जी हाँ, आपको पता चल गया होगा, हम बात करेंगे लाहौर कलंदर्स की। किस तरह का इन्होंने ड्राफ्ट किया इस साल 2024 के लिए, कैसी टीम इन्होंने पिक की है, कौन से खिलाड़ी इन्होंने लिए हैं, कौन सी ये बेहतर पिक्स कर सकते थे, तमाम चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस पीएसएल क्रेडिट आगे भी मिलती रहे। पिछले कुछ सालों से हमने देखा था कि लाहौर की ड्राफ्ट में हमेशा पहली पिक होती थी और वो अपना एक बड़ा खिलाड़ी ड्राफ्ट में जाकर सबसे पहले पिक कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार उन्होंने थोड़ा सा रूल चेंज किया था। जो टीम पिछले बार चैंपियन बनी उसकी लास्ट पिक थी और जो लास्ट नंबर पर आई थी उसकी पहली पिक थी। तो इस तरह इन्होंने पहली राउंड की पहली बारी रखी थी प्लेटिनम की। तो इस तरह जो लाहौर की वो लास्ट पिक थी, लेकिन उनको कोई इतना नुकसान नहीं हुआ बिकॉज उन्होंने अपना एक बड़ा खिलाड़ी फखर जमान रिटेन नहीं किया था, उसको रिलीज कर दिया। और उन्होंने यही करना था, हम सबको पता था कि उनकी पहली चॉइस जो होगी, पहली जो प्लेटिनम की पिक होगी वो फखर जमान ही होंगे और उन्होंने फखर जमान को ही प्लेटिनम की पहली पिक में सिलेक्ट किया। थोड़ा सा हैरान मैं इस तरह हुआ क्योंकि मुझे लगता था कि कोई ना कोई टीम उससे पहले फखर को लेगी और इनका आरटीएम जाया करवाएगी, लेकिन किसी टीम ने भी ऐसा नहीं किया। उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी टीमों की, इस वजह से मेरे ख्याल से किसी ने उनको सिलेक्ट नहीं किया। हालांकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि नसीम शाह जब कोयटा ने छोड़े थे तो नसीम शाह को पिक किया था मुल्तान ने, उसके बाद फिर आरटीएम उनका जाया करवाया था कोयटा का। तो इस वजह से मुझे लगता था कि ऐसा इस बार भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर वो तो अलग बात है, लेकिन लाहौर ने फिर लास्ट पिक में अपनी जो इनकी छठी पिक थी पहले राउंड में इन्होंने फखर जमान को दोबारा से अपनी टीम में पिक किया। फखर जमान अनबिलीवेबल प्लेयर इनके लिए और हमेशा उनकी बैकबोन रहे हैं। बॉलिंग में इनके पास हमेशा बड़े अच्छे बॉलर रहे हैं, हमेशा इनको बॉलिंग मैच जितवाती रही है, लेकिन बैटिंग में से एक वाहद नाम है मेरे ख्याल से इनकी टीम की रीढ़ की हड्डी फखर जमान। जब भी ये परफॉर्म करते थे फखर जमान और लाहौर कलंदर मैच जीता था। पिछली बार हमने देखा कि चेजिंग में इनको काफी प्रॉब्लम होती थी लाहौर कलंदर को। जिस मैच में फखर आउट हो गए तो उस मैच में ये खुडे लाइन लग जाते थे, इनको चेज करना इनके लिए मुश्किल हो जाता था। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं उनके स्क्वाड में आपको पता है कि इस बार इनके पास राशिद खान अवेलेबल नहीं होंगे, वो आपको फुली सीजन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हमें राशिद की रिप्लेसमेंट तो ऐसी नहीं मिल सकती जो राशिद को लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो, लेकिन इन्होंने अपनी इस बार बैटिंग को काफी मजबूत किया है और बैटिंग इन्होंने काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी लिए हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया लास्ट ईयर इनका सिर्फ फखर के ऊपर रिलाई होता था, अगर फखर आउट हो जाते तो फिर ये इनकी टीम में वो स्ट्रेंथ नहीं नजर नहीं आती थी। इस बार हमने देखा है कि काफी इन्होंने अच्छी पिक्स की हैं। फखर पहली पिक बड़ी अच्छी, उसके बाद अगर मैं दूसरी इनकी प्लेटिनम की पिक की बात करूं तो रसी वंडरडूसन साउथ अफ्रीकन एक बैट्समैन है और बड़े ही अच्छे बैट्समैन है, प्लेटिनम लेवल के प्लेयर, और मेरे ख्याल से अच्छी पिक है, बड़ी जबरदस्त पिक है। ये हर तरह की गेम करना जानते हैं। आप इनको रोटेटिंग वाली गेम दे दें या आप इनको चौके छक्के मरवाएं, ये हर तरह की आपको गेम करके देंगे और इनकी टीम में काफी फिट बैठेंगे मेरे ख्याल से। आपके पास डेविड मलान का भी ऑप्शन था लाहौर के पास, लेकिन मलान आप ऐसा कह सकते हैं कि वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर 3 पर खेल लेंगे। लेकिन अगर मैं डूसन की बात करूं, डूसन आपके 5 नंबर तक कहीं भी खेल सकते हैं। तो ये उनमें एक आपको वैरायटी नजर आती है, कैपेबिलिटी नजर आती है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक, बैटर पिक इन्होंने की है। ये दो इन्होंने प्लेटिनम की पिक्स की थी, प्लेटिनम में इनके पास शाहीन पहले से मौजूद थे। फिर डायमंड में इन्होंने 2 पिक्स पहले रिटेन की हुई थी, 2 अपने खिलाड़ी, और एक इन्होंने सिर्फ डायमंड में खिलाड़ी लेना था और सबको इन्होंने हैरान किया जब उन्होंने वो खिलाड़ी लिया, बिकॉज कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। साहबजादा फरहान इन्होंने डायमंड की अपनी पिक में लिए। साहबजादा के बारे में आपको बताऊं कि इनका एक जबरदस्त सीजन रहा है, बल्कि ये नहीं पिछले 2-3 सीजन से ये डोमेस्टिक में बड़े ही आला परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, बड़े इन्होंने टॉप किए और इस बार इन्होंने इनको रिवॉर्ड दिया है। हालांकि इनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी थी वो गोल्ड थी और तमाम टीमों की नजर इनके ऊपर गोल्ड में थी या सिल्वर के ऊपर थी, लेकिन इन्होंने एक चाल खेली, इन्होंने अच्छी चाल ये खेली कि इन्होंने इनको वाइल्ड कार्ड कर लिया। वाइल्ड कार्ड करके इन्होंने अपने डायमंड में इनको सिलेक्ट किया और मेरे ख्याल से इनकी नजर थी इनके ऊपर कि इन्होंने ये सोचा हुआ था कि हमने इनको सिलेक्ट करना है, बिकॉज इनको पता था कि अगर ये गोल्ड में गए, क्योंकि गोल्ड में इनकी बारी नहीं थी, गोल्ड में सिर्फ 3 पिक्स ही थी जिनमें 2 मुल्तान की और 1 ज़ल्मी की थी। तो इनको पता था कि अगर हमने इनको गोल्ड तक जाने दिया तो कोई ना कोई टीम उनमें से इनको ले जाएगी और इस वजह से इन्होंने इनको डायमंड में ही वाइल्ड कार्ड कर लिया और मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक है। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होगा क्योंकि इन्होंने इनकी टीम में मैं देख रहा हूँ इन्होंने काफी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स ले लिए हैं, लेकिन अब ये किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये अब इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज काफी मुझे ऊपर खेलते हुए जो खिलाड़ी हैं वो नजर आ रहे हैं टॉप ऑर्डर के।
वो हम देखते हैं बाद में इनका जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, प्लेइंग 11 थोड़ी सी आपसे वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर इनके पास गोल्ड में जगह नहीं थी, गोल्ड में इन्होंने तीनों खिलाड़ी रिटेन किए हुए थे। फिर सिल्वर में इन्होंने जाके 3 पिक्स की हैं, 2 इनकी रिटेंशन थी, राशिद खान और मिर्जा ताहिर बेग, और 3 उन्होंने यहाँ पे खिलाड़ी पिक किए। और उनमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले इमरान खान जूनियर आपको पता है कि पहले ज़ल्मी के लिए भी खेले, इमर्जिंग प्लेयर आए थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फिर कराची में गए, कराची की तरफ से वो इतना परफॉर्म ना कर सके, लेकिन पिछले साल इनको फिर सेलेक्ट नहीं किया गया और इस बार इन्होंने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अभी जो आपका डोमेस्टिक हुआ है, आपके जो मैचेस हुए उनमें इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर नजर आए। और इनकी नजर काफी टीमों के ऊपर इनकी नजर थी और लाहौर ने इनको सिलेक्ट किया, मेरे ख्याल से अच्छी पिक है। उसके बाद फिर एहसन भट्टी जो है, एहसन हफीज भट्टी, लास्ट ईयर भी इनके लिए खेले थे और 1-2 मैच खेले थे और अच्छी इन्होंने इंटेंट शो की थी, अच्छी बारियां खेलनी थी। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बॉलिंग भी कर लेते हैं और ये इन्होंने मेरे ख्याल से एज अ बैकअप के तौर पर इनको लिया है। मैचेस कम ही खेलते हुए नजर आएंगे, तो ये आपने लिए हैं। उसके बाद डैन लॉरेंस है लाहौर के अंदर की टीम में। डैन लॉरेंस आपके इंग्लैंड के प्लेयर हैं और लेफ्ट हैंडर प्लेयर हैं। ये भी मुझे बैक आपके बेंच के ऊपर जाते नजर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि फर्स्ट प्लेइंग 11 में इनकी जगह बनेगी। और काफी इन्होंने जो टॉप ऑर्डर प्लेयर लिए हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर जो आपको मिडल में खेल के दे सकता है, तो ये मिडल में आपको आपका बैकअप नजर आता है। उसके बाद आप मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई और भी प्लेयर ले सकते थे। अगर डैन लॉरेंस की बात करूं, ठीक है ये भी पिक, लेकिन इससे बेहतर प्लेयर आप को ओवरसीज में शायद ना मिलता, लेकिन लोकल में शायद आप कोई अपना बैकअप ले लेते, लेकिन इन्होंने डैन लॉरेंस को प्रेफर किया। अब बात कर लेते हैं इमर्जिंग प्लेयर की। इमर्जिंग आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं और लाहौर के अंदर स्पेशली इमर्जिंग के ऊपर काफी फोकस करता है। अपना पीटीपी से ये प्लेयर लाते होते हैं और पिछले 2 साल इनको चैंपियन बनाने में इनके इमर्जिंग प्लेयर का बहुत ही बड़ा रोल था। जमान खान ने इनको बहुत मैचेस जितवाए अपनी बॉलिंग से और इमर्जिंग में वो उनका खेलना एक बड़ा इनके लिए बेनिफिशियल साबित होता था। लेकिन इस बार वो आपके गोल्ड में चले गए हैं, तो इनके लिए यहाँ पर इमर्जिंग में नए खिलाड़ी इन्होंने चूज करने थे और जहानदाद खान को इन्होंने सिलेक्ट किया। जहानदाद खान लंबे फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर हैं और अच्छे बॉलर हैं, तगड़े बॉलर हैं। अभी आपका डोमेस्टिक सीजन भी ये खेल रहे थे, T20 में हमें नजर आया, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो ये मुझे खेलते हुए नजर आएंगे इनकी टीम में इस बार। और दूसरे जो इमर्जिंग प्लेयर इन्होंने लिए वो इन्होंने अपने फरीदुद्दीन लिए हैं, लेफ्ट हैंड चाइनामैन बॉलर हैं, काफी अच्छे से इनके प्लान्स का हिस्सा हैं। ये जाकर बिग बैश भी खेले थे, इनकी तरफ से लाहौर के पीटीपी की तरफ से खेलते रहे हैं और अब इन्होंने फाइनली इनको अपने PSL स्क्वाड में शामिल किया और मुझे लगता है कि यही इनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 में खेलेंगे, बिकॉज फास्ट बॉलर इनके पास पहले से अच्छे मौजूद हैं और इमर्जिंग में हमें ज्यादा मैचेस यही फरीदुद्दीन ही खेलते नजर आएंगे। तो ये 2 पिक्स इन्होंने इमर्जिंग में की। फिर लास्ट जो 2 पिक्स थी वो सप्लीमेंट्री में जाकर इन्होंने अच्छी पिक्स मेरे ख्याल से की हैं। शे होप को इन्होंने लिया, इससे पहले इन्होंने कोई भी विकेट कीपर सिलेक्ट नहीं किया था और ये हमेशा लाहौर ऐसा ही करती है। विकेट कीपर के मामले में उनके पास कोई उनका पक्का विकेट कीपर नहीं है, लोकल विकेट कीपर नहीं है, तो विकेट कीपर के मामले में वो थोड़ी सी माठी टीम नजर आती है। लेकिन अच्छी चीज उन्होंने ये की कि सप्लीमेंट्री में जाकर उन्होंने शे होप को सिलेक्ट किया और मेरे ख्याल से अच्छी ये पिक है। यहाँ पर काफी लोगों का ये भी कहना था कि मैकडर्मट भी आपके ऑस्ट्रेलिया के मौजूद थे, उनको भी सिलेक्ट कर सकते थे। सैम बिलिंग का भी ऑप्शन था, लेकिन सैम बिलिंग के बारे में सुनने में आया कि वो शायद फुली अवेलेबल ना हो और इस वजह से इन्होंने शे होप को सिलेक्ट किया। मेरे ख्याल से अच्छी पिक है, अभी रिसेंटली अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, वेस्ट इंडीज की जानिब से अच्छी बैटिंग करते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी जो पिक थी वो कामरान गुलाम इनके लिए पिछले 2 साल से खेल रहे हैं और इन्होंने दोबारा से इनको सिलेक्ट किया। इनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 में जगह तो मुश्किल नजर आएगी, लेकिन बैकअप के तौर पर अच्छी पिक है। इनका भी जो डोमेस्टिक T20 था वो बड़ा अच्छा गया था। तो ये पिक्स हैं यार, आपके ख्याल से आपको ये इनका ड्राफ्ट कैसा लगा? मेरे ख्याल से तो ठीक है इनका ड्राफ्ट, आप कुछ एक आध पिक अच्छी कर सकते थे, बिकॉज इन्होंने काफी टॉप ऑर्डर के प्लेयर लिए हैं। मिडिल ऑर्डर में इनका बैकअप थोड़ा सा मुझे वीक नजर आता है, कोई स्पिनर इनके पास नहीं है, ये एक काफी बड़ी चीज मैंने नोट की। सिर्फ फरीदुद्दीन इनके मेन स्पिनर हैं, जो जेन्युइन स्पिनर आप कहते हैं। उसके अलावा सिकंदर रजा हैं, वो आपके स्पिनर हैं, लेकिन जो जेन्युइन स्पिनर है वो सिर्फ फरीदुद्दीन है। तो यहाँ पर ये कुछ बेहतर कर सकते थे। बैट्समैन उन्होंने काफी ज्यादा ले लिए हैं, उनकी जगह ये एक आध कोई स्पिनर ऑलराउंडर ले लेते या कोई ऐसा स्पिनर जो आपके लिए आपकी प्लेइंग 11 में आ सकता हो, लेकिन अभी फिलहाल इन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी 19th और 20 पिक भी होनी है, शायद आप वहां पर जाकर ले लें, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी होगा, राशिद की भी इन्होंने रिप्लेसमेंट लेनी है। लेकिन जो अब का इनका ड्राफ्ट था उसमें मैं इनको 8 of 10 दूंगा, बिकॉज आपने काफ़ी ज़्यादा बैट्समैन सेलेक्ट कर लिए, कोई स्पिनर आपने बैकअप नहीं लिया, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके पास बैकअप में नहीं है, टॉप ऑर्डर प्लेयर है और इनको कॉम्बिनेशन बनाने में मुश्किल आएगी, प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किल आएगी,
बिकॉज आपके पास फ़खर है, अब्दुल्ला है, मिर्जा ताहिर बेग भी हैं, उसके बाद आपने साहबजादा को भी लिया है और डूसन भी ऊपर खेलते हैं, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर इनके लिए मुश्किल होने जा रही है। तो आपके ख्याल से आपको कैसा ड्राफ्ट लग रहा है? मैंने 8 पॉइंट दिए हैं, आप कितने देते हैं और आपको इनका ड्राफ्ट कैसा लगा? आप अपनी राय का इजहार करने में बताएं कि कौन सी ये पिक्स अच्छी कर सकते थे।